सुप्रभात विद्यार्थी मित्र विवेकानंद हिंदी हाईस्कूल कक्षा 12 पद्य 9 किम वैद्यन प्रयोजनम यानी कि वैद्य का प्रयोजन क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो हमने कई पद्य ऐसे पढ़े हैं कि कहीं कहीं संस्कृत साहित्य में जो प्राचीन वैद्यों की जो नुस्खे थे वो भी हमने कई जगह पढ़े हैं। तो यहाँ पे संस्कृत साहित्य में वर्णित विभिन्न विद्याओं में जो आयुर्वेद भी एक ऐसी विद्या है जो संस्कृत साहित्य में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी है। तो इस विद्या में चरक, सुश्रुत तथा भाव प्रकाश जैसे अनेक ग्रंथों का समावेश होता है। इन सभी ग्रंथों में उत्पन्न जो सूक्ष्मता से जो जिन विषयों का जो विचार किया गया है उसका उस विषयों में से गहन जो संदर्भ है, जो बोध मिलता है वो यहाँ पे बताए हुए हैं। जीवन का सबसे प्रथम सुख क्या है? तो हमें पता है कि पैसे से ज़्यादा अपना स्वास्थ्य वो जीवन का सबसे पहला सुख है। अतः आरोग्य प्राप्ति हेतु कुछ ज्ञान अपेक्षित भी होना चाहिए, यानी कि आरोग्य के लिए कुछ ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में आयुर्वेद विद्या के भिन्न भिन्न ग्रंथों में से जो 7 पद्यों का यहाँ पे संग्रह किया गया है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पद्य में भोजनांत, दिनांत एवं निशांत यानी कि भोजन कब करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, और दिवसांतर्ग यानी कि दिवस में कितनी बार भोजन भी करना चाहिए और ज़्यादा भोजन करने से उसका क्या परिणाम होता है, इस विषयों का उल्लेख यहाँ पे दूसरे श्लोक में यानी कि दूसरे पद्य में दिया गया है। आगे देखिए तो तीसरे पद्य में मानव स्वयं का वैद्य बने, यानी मानव को सबसे पहले अपने लिए वैद्य बनना पड़ेगा और हमें क्या कब कौन से समय में खाना चाहिए उतना ज्ञान तो भी हमें होना चाहिए। और चौथे पद्य में आयुर्वेद शास्त्र के जो सिद्धांत है उसका वर्णन किया गया है। आगे पांचवें पद्य में चिकित्सक की अहर्ता यानी कि उसकी ज़रूरत कब होती है, उसका महत्व क्या है, वो वर्णन किया गया है 5वें पद्य में। और अंतिम जो 2 पद्य हैं, छठा और 7वां, तो ये अंतिम 2 पद्य स्वास्थ्य लाभार्थ में व्यायाम कितना उपयोगी है वो बताया गया है। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं। भोजनान्ते पिबेतः तक्रमः दिनान्ते च पिबेत पयः निशान्ते च पिबेतः वारी किम वेद्यन प्रयोजनम। यहाँ पे सबसे पहला भोजनान्ते यानी कि भोजन के अंत में, पिबेत पिबेत यानी कि पीना चाहिए, तक्रम तक्रम यानी छाछ, और दिनान्ते यानी कि दिन के अंत में, रात में, दिन के अंत यानी रात में, पय पय यानी दूध, निशान्ते निशायाः अन्तः षष्ठी तत्पुरुष यानी कि रात्रि के अंत में, वैद्यन प्रयोजनम यानी कि वैद्य चिकित्सक का प्रयोजन, वैद्य यानी चिकित्सक का कोई प्रयोजन आवश्यकता है या नहीं है उस बाबत में। तो हमने जो पहले पद्य में जो जो शब्द बताए हैं उसके अर्थ हमने देख लिए। अब हम उसका अनुवाद करते हैं। भोजनान्ते पिबेत तक्रम, तक्रम यानी कि छाछ, यानी कि भोजन के अंत में हमें छाछ पीनी चाहिए। दिनान्ते च पिबेतः पय, और दिन के अंत में यानी कि रात में हमें दूध पीना चाहिए। निशान्ते च पिबेतः वारी किम वेदन प्रयोजनम, यानी कि हम जब
सब भोजन के अंत में छाछ पीते हैं, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात्रि के अंत में यानी कि रात्रि के अंत निशांते च यानी कि रात्रि का जो अंत है यानी कि सबसे पहले सुबह की शुरुआत, तो तब हमें पानी पीना चाहिए। वारिंग किम वैद्य न प्रयोजन, जो हम ऐसा करते हैं तो फिर डॉक्टर या वैद्य की क्या जरूरत है। अब हमें सबको मालूम है कि छाछ पीने से हमारे भोजन जो है हमने किया है वो अच्छी तरह से पच जाता है और दिन के अंत में यानी कि रात में दूध पीना चाहिए, जो दूध में सारे विटामिन्स होते हैं। और सुबह में जो पूरी रात अपने पेट में कुछ खाया नहीं होता है, तब सुबह में अंत में सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए या ऐसे ही नॉर्मल पानी भी पीना चाहिए। तो ऐसा करने से कभी वैद्य या डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। एकभुक्तम सदारोग्यम, त्रिभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम च सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुम्हारकम। अब यहाँ पे दूसरे श्लोक में एकभुक्तम, एक बार का किया गया भोजन, सदारोग्यम यानी कि सदा के लिए आरोग्य जो प्रदान करता है, द्विभुक्तम दो बार किया गया भोजन, द्विभुक्तम बलवर्धनम, इसमें दूसरे पद्य में जो शब्द है बलवर्धनम यानी कि शक्ति को बढ़ाने वाला, त्रिभुक्तम तीन बार किया गया भोजन, त्रिभुक्तम भुक्त यानी भोजन, सदारोगम यानी कि सदा रोग उत्पन्न करने वाला, चतुर्भुक्तम चार बार किया गया भोजन, मारकम यानी कि मारने वाला, मृत्युकारक मृत्युपद होता है। तो दूसरे श्लोक का अनुवाद देखें तो एक बार किया गया भोजन एक भुक्तम सदारोग्य, एक बार किया गया भोजन आरोग्य के लिए अच्छा होता है, दो बार किया गया भोजन शक्ति बढ़ाने वाला होता है, त्रिभुक्तम तीन बार किया गया भोजन रोग को उत्पन्न करने वाला होता है और चार बार किया गया भोजन हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। अब हम अगले वीडियो में अपने तीसरे श्लोक का अनुवाद देखेंगे। तब तक अस्तु।